हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। खुश तो आज आप लोग बहुत होंगे, क्यों? खुश हो या नहीं हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना खुश हो आप लोग, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दो परिवारों के बीच में मिलन मिलाप हो रहा है। सो गाइज़, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी आज से 3-4 महीने पुरानी वीडियो में ही आप लोगों को एक बात बोली हुई है और मैं रिपीटेटिव मोड पे ये बात आप लोगों को बोलती और बताती ही रहती हूँ। वरना मैं चाहूँ तो मैं भी अंकल आंटी के ऊपर या छोटी बच्ची के ऊपर उनकी गलतियां बताते हुए बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन मैं रिएक्शन वीडियोस उनके ऊपर जानते हो क्यों नहीं बनाती या मैं उनकी गलतियां क्यों नहीं बताती? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मतलब दिल के किसी कोने में मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, आशा है कि आने वाले वक्त में ये सब लोग साथ दिखेंगे और जो लोग सच में किसी को जेन्युइनली प्यार करते हैं, जेन्युइनली किसी का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, वो कभी भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जिस एक्टिविटी की वजह से लोगों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ें, राइट। और सपना के केस में कुछ ऐसा ही है। तो वीडियो में विस्तार से बात करेंगे क्योंकि सपना का और छोटी बच्ची का दोनों का ही व्लॉग आया है और व्लॉग देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े आए हैं। तो बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये ब्यूटीफुल सा सूट जो कि समझ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन किया हुआ है। ये इस सूट का फुल लेंथ फ़ोटो है गाइज़, तो आप लोग ले सकते हो। साथ में ये बैंगल है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये भी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कम्युनिटी में मैंने इसका भी लिंक शेयर किया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सुना है किसी ने मुझे बड़ी बहन होने के नाते बहुत कुछ समझाया है, तो मैं यहाँ पे ना रिश्तों के मामले में ना बहुत ज़्यादा पक्की हूँ। अगर मैंने किसी को बहन बनाया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे से वो रिश्ता उसका तोड़ नहीं सकती। और अगर मैंने किसी से भी अपने दिल में या अपनी अंतरात्मा से कोई रिश्ता जोड़ा है ना, तो उस रिश्ते के प्रति मैं बहुत वफ़ादार और उस रिश्ते के लिए मैं बहुत सम्मान रखती हूँ। तो मुझे छोटी बहन का दर्जा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते कैसा बिहेव सपना के साथ किया है, ऐसे बिहेव और ऐसी बहन से मैं हाथ जोड़ के बस यही बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। बड़ी बहन का मतलब होता है छोटों की गलतियाँ माफ़ करना। बड़ी बहन का मतलब होता है छोटों को सही रास्ते पे लेके आना। बड़ी बहन माँ के समान होती है। सिर्फ मुंह से बोल देने से बड़ी बहन नहीं बन जाती है। बड़ी बहन कभी धमकियाँ नहीं देती हैं। बड़ी बहन कभी छोटी बहन की इज्जत का फालूदा नहीं करती हैं। बड़ी बहन कभी किसी को ट्रोल कराने की धमकी नहीं देती है। बड़ी बहन ना घूंट पी के रह जाती है, लेकिन अपने छोटों पे कभी भी आँच नहीं आने देती। तो इतने कच्चे रिश्ते ना मैं बनाती हूँ और ना इतने कच्चे रिश्ते मेरे हैं। तो मैं किसी की छोटी बहन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। रही बात यहाँ पे किसी की पीआर बनने की, तो मैं बोलूँ किसी को 100 गालियाँ देने के बाद अगर आप सुबह उठ के भगवान का नाम ले रहे हो तो आप खुद समझ जाओ कि भगवान आपको उसके बदले में आशीर्वाद देंगे या आपको क्या देंगे। और किसी को 36 गालियां देने के बाद, वो भी उस महिला को जिस महिला का पति ना हो इस दुनिया में, जिसके पास 2 मासूम बच्चियां हों, जिसका कोई भी कसूर इस वक्त पे ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, है ना, ऐसे गाली गलौज को सपोर्ट ना करते हुए मैं किसी की पीआर बनना ज़्यादा पसंद करूँगी कि लोग मुझे पीआर बोल लें। पर मैं ऐसी चीज़ में भागीदार कभी नहीं बन सकती जिस चीज़ में एक औरत की इज्जत, मान, मर्यादा, मतलब उसके जीने की सारी उम्मीद और आशा ही छोड़ दो। नहीं, तो मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ। कम से कम मैंने किसी को प्यार करने के लिए किसी और का तिरस्कार नहीं किया, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए किसी और को धिक्कारा नहीं, कम से कम ये मैंने नहीं किया और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तो जो मुझे इस बात का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन जो है दोनों सिचुएशन देख के दो, तो दूसरी सिचुएशन पे तो मैंने कभी रिएक्शन दिया ही नहीं। और ये मेरी अच्छाई है कि मैंने दूसरी सिचुएशन पे रिएक्शन दिया ही नहीं। वरना जिस तरीके से सपना के व्लॉग पे बाल की खाल निकाल दी जाती है, अगर एज अ रिएक्शन चैनल मैं अंकल आंटी या उस छोटी बच्ची के व्लॉग पे बाल की खाल निकालने लग गई, तो जाने मैं भी दिन में कितनी वीडियोस उनकी गलती की छाप दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे इनके रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं। मुझे सिर्फ एक औरत जिसकी बहुत हद से ज़्यादा बदनामी की जा रही है, जिसका मर्ज़ी जो मन आता है उसका किसी के साथ भी जोड़ देता है, जिससे उसकी जीने की उम्मीद, मतलब उसकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ छीनने की कोशिश की जा रही है, मैं सिर्फ उसको बचा रही हूँ। बाकी ऊपर वाला है देखने वाला। सारा कर्मों का
लेखा जोखा उसी के पास है। मुझे यहाँ पे इंसानों को अपने कर्म प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म मुझे जिसे प्रूव करने हैं वो मेरा नोट बना के ऊपर बैठा होगा, मेरे नाम की फाइल डायरी खोल के वो बैठा होगा। तो जो मैंने गलत किया होगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा, और जो मैंने अच्छा किया होगा वो कर्म भी मुझे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे रिएक्शन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार खुद अपने आप को देखिए कि आप खुद क्या कर रही हैं। आप एक औरत से उसका जीने का अधिकार छीन रही हैं, आप 2 मासूम बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं, आप 2 परिवार को खराब कर रही हैं, और उसी परिवार की एक सदस्य होने के नाते आप उस परिवार को जोड़ने की नहीं, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी से नफ़रत में कभी भी इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बाद इंसान का दुख ही समझ में ना आए, और ख़ासकर तब जब आपकी ज़िंदगी में खुद दुख हो। किसी की भी ज़िंदगी यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सिचुएशन से, किसी ना किसी परेशानी से डील कर रहा है, तो वो हमेशा दूसरों की भी तकलीफ़ समझने की कोशिश करता है, लेकिन शायद इनके अंदर से वो इमोशन ही ख़त्म हो गया है, या आई डोंट नो कि इनके पास इस समय पे कौन सा बदले की भावना ने इनको टॉप टू बॉटम इतना ज़्यादा बाउंड कर दिया है कि इनको सब लोग बुरे लग रहे हैं। मतलब अगर इनकी साइड में आके हम भी सपना के लिए गंदी गंदी गालियां दें, उसको गंदा बोलें, तब ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप बायस्ड हो। लेकिन अगर हम इनकी हर बात को काउंटर कर रहे हैं, इनकी हर बात पे हम इन्हें कहीं ना कहीं गलत साबित कर देते हैं, तो इनको हम बायस्ड लगते हैं। सॉरी, आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे जो है कंटेंट नहीं प्रस्तुत किया है। आपके खुद के कंटेंट इतने वाहियात और इतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं कि आप सच में किसी और के कंटेंट पे बोलने का राइट रखती ही नहीं है। हमने तो डंके की चोट पे पहले दिन से ये रिएक्शन चैनल खोला है, तो हम चाहे अलाना पे बात करें, चाहे फलाना पे बात करें, हमारे तो चैनल की ये नीश ही यही है, ये कैटेगरी यही है। डे 1 से हम तो इसी पे काम कर रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को डिफेम नहीं किया है, हमने यहाँ पे आके अपने परिवार वालों को गालियाँ नहीं दी है, हमने किसी को यहाँ पे आके बेइज्जत नहीं किया है। हमने सोशल मीडिया पे परोसे हुए कंटेंट पे क्रिएटर्स के बात करी है। हम किसी के इंटरनल अंदर नहीं घुसे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ को अंदर जाके खंगालने की कोशिश नहीं करी है, किसी को इनसाइड तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि प्रिवेसी हर एक इंसान की होती है और उस प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर, ये रिस्पेक्ट, ये प्रिवेसी रखनी, ये आपको कहाँ आएगी, क्योंकि आपका तो इस समय पे सिर्फ एकमात्र धर्म कर्म है, और वो है किसी भी तरीके से अपनी देवरानी को बेइज्जत करना, बदनाम करना, कि वो किसी लायक ना रहे, बोले तो मुँह दिखाने लायक ना रहे। लेकिन किसी के गिराने से कभी कोई इंसान गिरता नहीं, क्योंकि उठाने वाला, बनाने वाला सब ऊपर वाला है, सब। और मेरा इस चीज़ पे बहुत विश्वास है। तो आपको जितना मर्ज़ी ट्रोल कराना है आप कराइए, जितना मर्ज़ी आपको अपशब्द बोलने हैं बोलिए, क्योंकि मैंने बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि बेटा, जब कोई आपके लिए गंदा बोलता है ना, और आप उस समय पे चुप हो, आप उस गंदगी का जवाब उस गंदगी पे उतर के नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका जवाब खुद परमात्मा देता है। तो गंदगी का जवाब मैंने आज तक ना कभी गंदगी से दिया है, ना मैं कभी दूंगी, और ना मैं गंदगी कभी सुनना पसंद करूंगी। तो जो मन में आया वो करो, जैसा मन में आया वो करो। याद रखना, गाली देने वाला बुरा होता है, गाली सुनने वाला बुरा नहीं होता, है ना। क्योंकि जब इंसान अपने मुंह से गंदा बोलता है तो वो अपने कर्मा कहीं ना कहीं ख़राब करता है, सुनने वाले का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो गंदा ना बोल के अपने कर्मा कहीं ना कहीं सही कर रहा है। और उन 2 बच्चियों के लिए मैं जो यहाँ पे स्टैंड ले रही हूँ, उन 2 बच्चों की माँ के लिए मैं जो स्टैंड ले रही हूँ, मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ। और जब तक मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ ना अपने रिएक्शन से, मुझे किसी और की टीका टिप्पणी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की भी टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं रख सकती हूँ, और बहुत सरल और सभ्य शब्दों में रख रही हूँ। लेकिन मैं सामने वाले से इस सरलता की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि सामने वाले की मैंने नेचर बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन मुझे जो गलत लगेगा मैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे स्टैंड लूँगी, बिल्कुल स्टैंड लूँगी, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ही को राइट नहीं है कि वो किसी औरत को कुछ भी बोल दे, चाहे उसके चरित्र पे बोल दे, चाहे उसके 36 चक्कर चला दे, चाहे उसको प्रेग्नेंट करा दे, मतलब हर आने जाने वाले के साथ उसका चक्कर चला दे। वो मेरी मानसिकता नहीं है, और ऐसी मानसिकता के मैं विरुद्ध हूँ कि हर किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार उससे कोई भी नहीं छीन सकता, राइट। तो किसी के बोलने से कभी भी कोई इंसान चरित्रहीन नहीं होता, किसी के भी 4 गालियां देने से कोई भी इंसान कभी भी गंदा नहीं होता। जो जितना किसी को गंदा बोलता है वो उतना अपनी पर्सनालिटी, अपना चरित्र सामने वाले के आगे शो करता है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो तो मेरा व्लॉग से हट के ही सब कुछ हो गया। अब क्या करूं, वीडियो थोड़ा सा
सो ये वीडियो तो 10 मिनट का यहीं पे बन गया। अब व्लॉग पे रिएक्शन दूंगी गाइज़ मैं दूसरे वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाना चाहती। थोड़ा सा मेरा रिएक्शन देने का तरीका ही यही अलग है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। तो ये वाली खिचड़ी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्टली व्लॉग से रिलेटेड बात आप लोगों के सामने करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।